गांव के कच्चे रास्तों पर शाम उतर रही थी। आसमान पर हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी, मगर अहमद के घर में अंधेरा सा छाया हुआ था। अहमद का बाप कई हफ्तों से शदीद बीमार था। पहले हल्का बुखार हुआ, फिर कमजोरी, और अब हालत ये थी कि बिस्तर से उठ भी नहीं सकते थे। शहर के बड़े अस्पताल तक ले जाया गया, दवाएं भी चलती रहीं, मगर खास फर्क न पड़ा। डॉक्टर ने एक दिन संजीदा लहजे में कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर अब दुआ ही सबसे बड़ी उम्मीद है। ये अल्फाज अहमद के दिल में तीर की तरह लगे। उसी शाम अहमद मस्जिद गया। मगरिब की नमाज के बाद वो खामोशी से एक कोने में बैठा रहा। आंखों में आंसू थे, दिल में बेबसी। मस्जिद के इमाम साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा और नरमी से पूछा, क्या हुआ अहमद बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे बाबा कैसे हैं? अहमद ने रोते हुए सारी बात बता दी। इमाम साहब ने कहा, बेटा, कुरान शिफा है। खास तौर पर सूरह यासीन को कुरान का दिल कहा गया है। जी इमाम साहब। तुम रोज बावुजू होकर अपने वालिद के पास बैठो, मोहब्बत और यकीन के साथ सूरह यासीन पढ़ो और अल्लाह से शिफा मांगो। अहमद ने वहीं नियत कर ली। रात गहरी हो चुकी थी, घर में सब सो गए थे। अहमद ने वुजू किया, 2 रकत नफल अदा किए और अपने बाप के सरहाने बैठ गया। मध्यम रोशनी में उसने कुरान खोला और आहिस्ता आवाज में तिलावत शुरू की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। यासीन वल कुरानिल हकीम। अल्फाज जैसे कमरे में नूर बनकर फैल रहे थे। अहमद की आवाज कांप रही थी, आंसू बार बार सफ़ों पर गिर रहे थे। हर आयत के बाद वो दिल से दुआ करता, या अल्लाह, मेरे बाप को शिफा दे दे, तू ही शिफा देने वाला है। उसके बाप नीम बेहोशी की हालत में थे, मगर तिलावत के दौरान उनके चेहरे पर सुकून सा आ गया। अहमद ने ये मामूल बना लिया, हर रात सूरह यासीन पढ़ता, दुआ करता, अपने बाप का हाथ थामे बैठा रहता। चंद दिनों बाद माँ ने हैरानी से कहा, अहमद, आज तुम्हारे अब्बू ने खुद पानी मांगा है। अहमद की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता हालत बेहतर होने लगी। बुखार कम हुआ, कमजोरी घटी, आवाज में जान आने लगी। जब डॉक्टर दोबारा चेकअप के लिए आए तो हैरान रह गए। अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने कहा, कंडीशन बेटर हो रही है, रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। अगर ऐसे ही रहा तो जल्द डिस्चार्ज भी हो सकते हैं। ये तो बहुत तेजी से रिकवर कर रहे हैं। ये वाकई अच्छी खबर है। एक रात अहमद सूरह यासीन पढ़ रहा था कि उसके वालिद ने आंखें खोलकर धीरे से कहा, बेटा, जब तुम कुरान पढ़ते हो ना, तो मुझे लगता है जैसे मेरे दिल पर ठंडी हवा चल रही हो, दर्द कम हो जाता है। अहमद की आवाज रुक गई। वो झुककर अपने वालिद के हाथ चूमने लगा। वो समझ गया कि ये सिर्फ दवा का असर नहीं, ये अल्लाह के कलाम की बरकत है। चंद हफ्तों बाद अहमद के वालिद अपने कदमों पर खड़े थे। कमजोर जरूर थे, मगर सेहतयाब बाबा, हो आप चुके कैसा थे। फील कर रहे हैं? बेटा, अल्लाह का शुक्र है। ये सब अल्लाह की शान है। एक दिन फजर के बाद अहमद के वालिद मस्जिद गए। नमाज के बाद सजदे में गिरकर देर तक रोते रहे। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने हमें अपनी किताब की बरकत दिखा दी। कुरान मजीद सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं, ये हिदायत भी है, सुकून भी, और अल्लाह के हुक्म से शिफा भी। सूरह यासीन को मोहब्बत, यकीन और इखलास के साथ पढ़ना दिलों को जिंदा कर देता है और मुश्किलात में उम्मीद की रोशनी बन जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। Subscribe to Family PK. Thank you.